जो औरतें एयर पोल्यूशन की विक्टिम होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी वेट कम होता है, उनका साइज़ भी कम होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कम से कम 5 साल कम हो जाती है ऐसे माहौलियात में रहने से। और हम रोज इस खराबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक खामोश कातिल हमारी जान ले रहा है। कराची और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में है। इस वक्त भी हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं ये हमारी सेहत को खराब कर रही है। कहते हैं कराची, लाहौर और जो बड़े शहर हैं उनमें रहने वाले जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनके फेफड़े भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इस हवा में केमिकल गैसेस मट्टी के जर्रात हैं। इसे साइंस की जबान में पर्टिकुलेट मैटर कहते हैं और आम जबान में इसे आलूदगी कहा जाता है। पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मॉनिटर करने वाले आबिद उमर को तशवीश है। वो समझते हैं कि मुल्क में इस हवाले से इमरजेंसी होना चाहिए। सबके नोटिस में आ गया है कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जिसमें सिर्फ लाहौर नहीं, कराची, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद भी शामिल हैं कि दुनिया की सबसे ख़राब हवा इन शहरों में मिलती है। ख़ास तौर से जो लाहौर है दुनिया के चार्ट्स को वो मुसलसल टॉप कर रही होती है कि सबसे ख़राब हवा है। पिछले दिनों आपने देखा था कि कराची भी नंबर 1 था ख़राब हवा की वजह से। उसी तरह से अक्सर जो इस्लामाबाद है, क्वेटा है, पेशावर है, ये भी टॉप 5 या टॉप 10 में आ रहे होते हैं। पाकिस्तान में जो ज़रूरत है कि हम लोग सब आपस में बैठें जिसमें साइंसदान शामिल हों, हुकूमत के लोग शामिल हों, इकोनॉमिस्ट शामिल हों और ये बहुत एक डिटेल्ड स्टडी करके फिर इख्तियार करें कि क्या सही कदम उठाने चाहिए। इस आलूदगी के जिम्मेदार हम खुद हैं। कचरा जलाना, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, फसलों की बाकियात जलाना, हम अपने माहौल को खुद खराब कर रहे हैं। सर्द मौसम में इस तरह की बीमारियां ज्यादा सर उठाती हैं। एयर क्वालिटी की खराबी से पाकिस्तानियों की एवरेज उम्र में 5 साल की कमी हो रही है। डॉक्टर साइमा सईद का कहना है कि हमारे बच्चे पैदाइशी फेफड़ों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एटलीस्ट 7 मिलियन पीपल आर इम्पैक्टेड बाय एयर पोल्यूशन अलोन। जो औरतें एयर पोल्यूशन की विक्टिम होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी वेट कम होता है, उनका साइज़ भी कम होता है और उनकी डेवलपमेंट जो होती है न्यूरोलॉजिकली वो भी काफ़ी अफेक्ट होती है इस चीज़ से। इनफैक्ट इवन डायबिटीज़ जो है वो भी इम्प्लिकेटेड है कि इन बच्चों में डायबिटीज़ का इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है। हमें पता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डेथ्स जो हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर इम्पैक्ट यानी दिल के ऊपर हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रोक्स जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो भी बढ़ गए हैं और लंग कैंसर भी जो है उसका भी क्लियर एविडेंस है कि वो बढ़ जाता है एयर पोल्यूशन की वजह से। जो क्योंकि ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन गांव में रहती है, उनके घरों में लकड़ियों का चूल्हा इस्तेमाल होता है, वो भी एक किस्म का एयर पोल्यूशन है, जबकि उसको हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो एक नंबर से दूसरे नंबर तक तो कुछ लोगों के लिए सेफ़ है, जिनकी हेल्थ वैसे भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग जिनको शायद दमे की तकलीफ़ हो या कोई और बीमारी हो तो वो शायद उनको बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह अगर उससे और ख़राब हो तो इवन जो लोग वैसे भी ठीक होते हैं, उनकी तबीयत, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी बाहर ना जाएं। सो दे आर लेवल्स दैट हैव बीन शोन कि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। इस माहौल में और ख़ास तौर पर जब जब आलूदगी ज़्यादा हो, वॉक से गुरेज करना होगा। जॉगिंग और साइकिलिंग भी आलूदा हवा में नुकसानदेह है। इस आलूदगी को कम करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। मुल्क में कार पूलिंग जैसे आइडियाज़ को फ़रोग़ देना होगा, क्योंकि एक आदमी एक गाड़ी का मतलब है ज़्यादा धुआं। इसके अलावा ज़ाती तौर पे हमें मास्क का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस किस्म के हालात से बच सकें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहिए डॉन डिजिटल।